जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आज महाशिवरात्रि है, महापर्व है हमारा। माँ लक्ष्मी जी का जो रूप है, हमारी माँ पार्वती, उनका और शिव भोले का विवाह। कितना सुंदर अवसर और कितना फेस्टिव सीजन जिसे कह सकते हैं कि हम अपने भगवान की शादी मना रहे हैं। और बहुत एक मौका दिया हमें गुरु जी ने कि हम संगत के अंदर एक और उत्साह भर सके और कहीं ना कहीं हम इन चीजों को अपनी लाइफ में एंजॉय लेके आए और सबसे बड़ी बात ये हमारी लाइफ को इंस्पायर करें। तो संगत जी, अरदास के साथ शुरू करना चाहूंगी। जो मैं बोलूं आप पीछे बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। तो संगत जी, जब हम बोलते हैं हमें बख्शो गुरु जी, तो उसका क्या मतलब है? एक्चुअली में बख्शना मतलब माफ करना। तो हमें भी अपनी लाइफ में माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि माफ करना खुद को जब हम रब से कहते हैं कि आप हमें माफ करें और हम रब से यही उम्मीद करते हैं, तो माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा मुझ पर भी रही है। मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, सच बोलूं तो। और बहुत सारी इंस्पिरेशन जो मुझे गुरुजी से ही मिली। एक बार मेरे अंकल के साथ मेरा बहुत तगड़े वाला झगड़ा हो गया और लगा कि कोई रहने का फायदा नहीं है, कि आप समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो लगता है ना, एक परिवार है, एक गलत स्टेप भी आपकी लाइफ को खराब कर सकता है, आपके बच्चों की लाइफ को खराब कर सकता है। तो तब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी ही थी। तो मन में पता नहीं क्या आया, पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर अकेले चली गई। जब मैं मेट्रो में गई बहुत परेशान थी, मन कहीं लग नहीं रहा था, क्योंकि जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो कहीं ना कहीं परेशान होता ही है। अब जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची संगत जी, पहली बार अकेले, तो वहां जाके मुझे गुरुजी ने ना बिठाया अंदर दरबार में, और मैं कहीं ना बहुत परेशान थी। तो मैं रो रही थी कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मैं शुरू थी, बारिश थी बिल्कुल गुरुजी से, कि मैं किसको बोलूं कि अब तो मेरे फादर भी नहीं है, आप ही को मैंने सब कुछ समझा, फिर भी मेरी लाइफ में इतने उलझने क्यों। संगत जी, विश्वास करना, कौन से शब्द चल रहे थे मुझे नहीं याद, लेकिन वो शब्द सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने साउंड में, इतने सेवादारों में आप सो भी सकते हो। उस दिन फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गुरुजी ने मुझे सुला दिया, और सुलाने के बाद मुझे जो सपना वहीं मंदिर में बैठे बैठे आया कि मेरे अंकल बैठे हुए हैं, जैसे हम सोफे पे बैठते हैं, और वहीं गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी ने मेरे अंकल का हाथ ऐसे पकड़ रखा है। दैट वॉज द मोमेंट। उसके बाद मेरी आंख खुलती है और मैं देखती हूँ गुरुजी, वाओ कितना अच्छा लगा था। मतलब रब ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि ये ही है तेरे लिए। जब मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं टेंशन मत ले, मैं हूं। तो कहते ना, हमें अपने से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा हमें अपने गुरुजी पे भरोसा होना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं हमें इन्होंने राह दिखानी शुरू की कि व्हाट वी हैव टू डू। नो डाउट, जब हम गुरुजी को सरेंडर करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अपना मैं छड़ के आई, क्योंकि हमारे रिलेशन जो डिस्टर्ब होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैं की वजह से ही होते हैं। हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे इन लॉज में, हस्बैंड वाइफ में, वो जो मैं होती है ना, छोटी सी मैं, ईगो का जो ई होता है, अगर हम वो थोड़ा साइड कर देना तो कैसे हमारी लाइफ गो होती है वो आप देखें। क्योंकि जो बहुत सुंदर सा एक शब्द है प्यार, वो प्यार कहाँ से बना। राधा कृष्ण से प्यार समझिए क्या होता है। राम जी ने सीता जी को दिया, हमारे भोले बाबा ने पार्वती माँ को दिया। पर हर प्यार सिर्फ एक मेल फीमेल का नहीं होता। प्यार वो भी है जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। कहते हैं ना, औलाद मीठे कीड़े होते हैं। कहीं ना कहीं हमें बड़े प्यार से ना सुलझा के ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम अपनी जिंदगी की हर चीज न्यौछावर कर देते हैं। हम किसी को फालतू के 10 रुपए नहीं देते, ये सच है। कहीं ना कहीं अपनी औलाद के लिए सब कुछ कमाते हैं और सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। बट लाइफ तो वहीं की वहीं है ना। बहुत सारे बच्चे सेवा भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें हर उस प्यार को समझना है। माँ बाप अपने बच्चों से कर रहे हैं तो बच्चों को भी पेरेंट्स से प्यार करना है। अगर आपका राइट है उनकी जायदाद पे, उनकी हर चीज के ऊपर, उनके हर सोने चांदी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बच्चा ड्यूटी भी है। बहुत सारे यंगस्टर्स हमारी यहाँ पे गुरु संगत जुड़ रहे हैं,
तो गुरुजी ने भी ये बात बोली, सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे माता पिता। तो अगर उन बच्चों के अंदर ये सीख आ जाए कि अगर मैं अपने माता पिता को खुश रखूं, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स लूं, तो मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और वहीं ऑन द अदर हैंड ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप एक को तो सब कुछ दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो वो भी गलत है। उस रब की नजर में ना एक तराजू होता है जो आपको बैलेंस करना है। आपको माता पिता बनाया गया, क्योंकि माँ एक चीज होती है जो एक शब्द है जो बयान ही नहीं हो सकता। ये छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम बॉन्टा जाते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं बंदरों को रोटी खिलाते हैं, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा जब हम ऐसे से बंदर को रोटी डाल रहे थे, तो एक छोटा सा इतना सा बच्चा था बंदर का, और उसकी माँ को लगा कि हम उस बच्चे को मार रहे हैं, तो उसने माँ ने ना खुद अपने आप को रखा और बच्चे को ऐसे पीछे कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या किया, उसको शेल्टर में रखा। माँ 9 महीने अपने बच्चे को रखती है, इतनी जिंदगी उसको पालती है, उसको पोसती है, अपनी हर चीज देने की कोशिश करती है, उसको सूखे में सुलाती है लेकिन खुद गीले में सोती है, उसको खिलाती है लेकिन हम खुद नहीं खाती। तो क्या हम ऐसी माँ को रिस्पेक्ट ना दें? डेफिनेटली दें। और कहते हैं ना, माता को माता कभी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन पेरेंट्स से भी कि अगर आप सच में गुरु संगत हैं, आपका परिवार जहाँ पे भी है, प्लीज आप उसको प्यार दें, क्योंकि हमें प्यार देना ही सिखाया है गुरुजी ने। और सच में हम भी तो गुरुजी से प्यार ही मांग रहे हैं। हो सकता है वो प्यार आपके फ्रेंड्स का हो सकता है आपका बहन भाइयों का प्यार हो सकता है आपका कहीं ना कहीं गुरु संगत का प्यार हो। जरूरी नहीं होता मेल फीमेल रिलेशन हमेशा गलत ही हो। आज गुरुजी हमें प्यार करते हैं तो देखो संगत कितना कनेक्ट हो रही है। हम क्या दे रहे हैं एक दूसरे को। नीलम आंटी को मैं शुक्राना करूंगी, उन्होंने इस ग्रुप से मुझे जोड़ा और इतना प्यार देती हैं आंटी कि मेरे पास शब्द नहीं होते, और मैं सिर्फ अपनी आंखों में थोड़े से आंसू लेकर गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ कि गुरुजी हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं था, आपके आने से हमें सब कुछ मिला। वो इज्जत मिली, वो मान मिला जो हम शायद किसी लायक भी नहीं थे, हम कूड़ थे, और आपने हमें तराशना शुरू कर दिया क्योंकि आपके साथ हमारा नाम जुड़ गया और हमारे साथ आपका नाम जुड़ गया। आज कहीं भी जाए सुधा आंटी गुरुजी वाली यही बोला जाता है, नीलम आंटी गुरुजी वाली। तो गुरुजी ने भी तो हमें अपना नाम दिया, तो हमें भी उस नाम की इज्जत रखनी चाहिए। और हर वो प्यार जो हमें गुरुजी ने दिया है वो हमें भी शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे गुरु की भी वडियाई हो। जो भी हमें मिला, जैसे भी मिला, वो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, कहीं ना कहीं हमें वो भुगतान करना है। एक छोटी सी शेयर करती हूँ आपसे स्टोरी, क्योंकि आज बाबा की शादी है, तो मैं बाबा से सच्चे दिल से यही दुआ करना चाहूंगी कि बाबा बहुत सारे घर खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उनकी वजह से उनके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो प्लीज आप इस सब को हील करें, सबके रिलेशंस को ठीक करें। लेकिन कहते हैं ना, हमारे हाथ में वो ब्लेसिंग्स तो जरूर है, कोशिश लेकिन हमें खुद करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेशन छोड़नी है। कहीं ना कहीं हमारी ना उम्मीदें ज्यादा होती हैं रिलेशंस में। आज मेरे हस्बैंड मुझे ये देंगे, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसे करेंगे, मेरी आंटी मेरे लिए ये करेंगी। कहीं ना कहीं उन चीजों से बाहर निकले, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल होना चाहिए, तभी आप खुशी से रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, माफ करना सीखिए। ये चीज मुझे मेरी बेटी ने सिखाई थी। सच में कई बार मुझे गुस्सा आता था ना, तो मैं कहती थी पापा ने मुझे ऐसे क्यों बोला, तो मेरी बेटी क्या बोलती थी, मम्मा आपको तो गुरुजी ने माफ करना सिखाया ना, आप क्यों नहीं उनको माफ कर देते। बहुत छोटी सी बात उस बच्ची ने मुझे सिखाई, और मैं सच कह रही हूँ बहुत बार लगता है, क्योंकि हमारा ना यहाँ आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। बहुत सारी संगत के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, घर बिखरे हुए हैं, फैमिलीज दूर है, बच्चे दूर है, पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दुनिया दुखी है इस टाइम, नाना दुखिया सब संसार। लेकिन हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि लगता है ना हमें वो चीजें दिखती ही नहीं। हमेशा एक ही मैसेज, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। तो गुरुजी ने मुझे वही सिखाया और हमेशा मैं उसी चीज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। एक छोटी सी ना स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि शायद आपको उससे अपने रिलेशन समझ आएंगे अगर आप कहीं उस मोड़ पे हैं तो। एक गांव में एक पंडित जी कह लो या एक संत महात्मा बहुत अच्छा प्रवचन देते थे, रिलेशंस के ऊपर बहुत अच्छा समझाते थे, हस्बैंड वाइफ ऐसे रहे वैसे रहे वैसे रहे। दुनिया की नजर में था कि उनके अपने रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव वाले की वाइफ ने झगड़ा किया और वो उसको छोड़ के चली गई। तो अब उसके मन में आया मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो वो गया उसी संत के घर पे। जैसे ही वो संत के घर के बाहर खड़ा हुआ, यकीन मानना उसके संत के घर से भी
बहुत सारी उनकी वाइफ की ना आवाजें आ रही थी लड़ाई झगड़े की। तो वो बिल्कुल ना ऐसे सुन सा रह गया कि मैं क्या ही बोलूं, मैं तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आया था, ये तो बेचारा खुद ही परेशान है क्योंकि इसकी वाइफ भी इससे लड़ रही है। तो अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा सहम गया, लेकिन इतने में वो महात्मा जी बाहर आ गए और उन्होंने जैसे डोर खोला, सामने देखा, कुछ समझ गए कि हाँ इसने सब चीजें सुन ली होगी। तो वो वापस ही जाने लगा। तो उन्होंने कहा कैसे आया बच्चा, तो उसने कहा नहीं मैं तो गुजर ही रहा था, बात टाल दी। क्योंकि उसके मन में क्या क्वेश्चन आया कि ये खुद ही परेशान है, ये मुझे क्या सलाह देगा। अब महात्मा जी थे थोड़े सुलझे हुए, वो समझ गए हर चीज को। उन्होंने क्या किया, उसको बोला बच्चा बैठ। अब जब वो दोनों बैठे तो उसने बोला देखो मुझे पता है कि तुमने मेरी वाइफ की सारी बातें सुन ली हैं, तो मुझे एक चीज का ये जवाब दो कि क्या तुमने मेरे मुंह से कुछ सुना। उसने कहा नहीं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझसे बात किए बिना जा रहे हो। तो उसने कहा अच्छा रुक, मैं तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ, जो तेरे मन की शंका है ना मैं अभी निकालता हूँ। उसको ना एक वो फिर स्टोरी से शुरू करते हैं। एक ना जंगल होता है, बहुत पुरानी बात है, एक जंगल होता है। उस जंगल में सिर्फ दो ही जीव होते हैं, एक होता है कौवा और एक होती है गाय। अब वो गाय जो थी ना वो थोड़ी सी कहीं से झाड़ वाड़ से टकराई होगी, उसकी पीठ पे ना जख्म हो गया। अब वो जख्म जब हुआ तो उसके अंदर घाव बनना शुरू हो गया। अब चूंकि उस गांव में कुछ था ही नहीं, कोई और जंगल में था ही नहीं, तो कौवे ने क्या किया, अपना पेट भरने के लिए उस गाय को नोचना शुरू कर दिया। वो जैसे ही नोचते गए गाय का ना जख्म भरा हो गया। अब वो इतना उसको नोच रहा था वो कौवा कि वो बेचारी बोल तो पाती नहीं, बोलने वाला प्राणी था ही नहीं वो। तो वो धीरे धीरे गाय मर गई। अब मर गई गाय तो उसके बाद कौवा भी मर गया। तो कहने का सार क्या था, अब जिसने वो नोचा, आप समझो, जिसने वो नोचा वो मैं था। पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये गाय थी जो मेरी वाइफ है। इस जन्म में वो मुझे नोच रही है, क्योंकि बदला पूरा करना है हमें, कार्मिक अकाउंट हमें पूरा करना ही करना है। और इसी चीज को स्टोरी से उन्होंने समअप किया कि जो भी हमारी लाइफ में रिलेशंस आते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के, हमारे बच्चों के, हमारे पेरेंट्स के, वो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट ही हैं हमारे, जो हमें तंग करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। हो सकता है आपके अच्छे अकाउंट हो तो वो आपको बहुत प्यार भी कर सकते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशंस में कड़वाहट होगी तो वो आपको परेशान भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ शुक्राना करके उस टाइम पीरियड को फटाफट से खत्म कराओ, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। मंदिर जाने का मतलब भी यही है कि 5% सिर्फ तुम्हें मैं लेता हूँ, 90% 95% तुम्हारे मैं भुगतान कर देता हूँ। जो 5% में भी ना लोग सिर्फ एलिगेशंस लगाते हैं, मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे गुरुजी ने ऐसे नहीं किया, मुझे गुरुजी ने ऐसे नहीं किया, पर कंडीशंस तो हमने लगाई ना। गुरुजी मेरे पति को ठीक कर दो, गुरुजी मेरे पत्नी को ऐसे कर दो। मोस्टली आंटीज की कंप्लेंट ज्यादा आती है कि गुरुजी मेरे ऐसे कर दो, मेरे काम को ऐसे कर दो, मेरे फलाने को ऐसे कर दो। ऑलवेज ऑन द डिमांडिंग मोड। कहीं ना कहीं शुक्राना करना सीखिए। कहीं ना कहीं हमें उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस लिंक से जुड़े हुए हैं। आज गुरुजी ने जितना भी हमें दिया, वो हमारा भाग था, वो हमारा समझ लो पास्ट था, जो आज हमें प्रेजेंट में मिल रहा है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर है। कहीं ना कहीं अपने उस रब पे भरोसा रखो। उस रब का जो आज यहाँ लेके आया ना, आगे भी वही लेके जाएगा। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको आप पालते हैं, पोसते हैं, एक हवा में उठाते हो, वो फिर भी हंसता है। क्यों? क्योंकि वो नादान है, उसको नहीं पता नीचे मुझे हाथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो एक भरोसा ही तो है। तो हमें उस रब पे भरोसा करना है कि तू ही करेगा, लेकिन उस भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें। हमें एक छोटी सी स्टोरी के साथ और समअप करूंगी। एक बार एक चाट वाला था और उसके पास क्या हुआ, बहुत सारे लोगों, बड़ी फिलॉसफी सी बातें करता था। तो किसी ने पूछा कि मेहनत जरूरी है या लक। तो चाट वाले ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बैंक में लॉकर होता है, आप एक चाबी लगाते हो और ऐसे ही एक चाबी बैंक वाला मैनेजर लगाता है, इसी तरीके से आपको अपनी मेहनत की चाबी लगानी है। गुरुजी है ना हमारी वो लक की चाबी लगाने के लिए, भरोसा तो रखो। आप तो पहले डाउटफुल हो गए, अच्छा नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने उनसे कुछ समझा ही नहीं, हमने उनके ऊपर कोई डोर छोड़ी ही नहीं। कम से कम उनके ऊपर डोर छोड़ो तो सही, कुछ उनको भी करने दो। जब वो कहेंगे अच्छा अपना दिमाग लगा रहे ना, जा लगा ले। एक बार किसी लड़की की शादी थी, होने वाली थी, तो उसकी मदर ना जब भी गुरुजी के पास जाती थी तो वो कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना के लेके जाती थी कि होता ना बेटे की शादी होगी, मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी,
तो कभी चेन कभी कुछ इस तरीके से वो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उसके मन में आया कि मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लूं। अब दरबार में गुरुजी महाराज विराजित और वो लेके आए कुछ अपनी गोल्ड की चीज। गुरुजी ब्लेस कर दो, मैं कुड़ी का ब्याह करना है। तो गुरुजी ने वो चेन उठा के किसी और आंटी को दे दी। वो आंटी का लेकिन 100% भरोसा था कि भी जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। तो उसने कोई भी सिलवट नहीं डाली अपने माथे पे, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं था। जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, दे दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम वो कुछ रिंग बना के लाई। अब फिर वही सेम सिचुएशन हुई, वो दरबार में आई, गुरुजी ब्लेस कर दो, और वो रिंग उठा के फिर गुरुजी ने किसी और संगत को दे दी। अब तीसरी बार फिर वही कहानी। अब चांस की बात थी कि कोई और सेकंड आंटी वहां बैठी हुई थी दरबार में, जो पता था कि भी हर बार ऐसे ही हो रहा है। अब उसके मन में डाउट आया कि ये सोने की चीजें बना के लाती और गुरुजी उठा के कहीं ना कहीं दे देते हैं, भी ये राज क्या है। अब गुरुजी जाने जान, हमें नहीं पता होता वो हमारे कर्म किस ट्रीटमेंट के थ्रू कहाँ खत्म करेंगे, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जिन आंटी ने गोल्ड लेके आई थी उनके मन में 1% भी कहीं क्वेश्चन आंसर नहीं था। वट एवर गुरुजी इज डूइंग इज गुड फॉर मी। सिर्फ 100% सरेंडर के साथ वो आंटी चल रही थी। तो गुरुजी तो जाने जान सबके मन की लीला पढ़ लेते हैं। तो गुरुजी ने उनको मन को पढ़ा आंटी को कि ये डाउटफुल हो रही है। तो उनको बुलाया। गुरुजी ने कहा हाँ विद्या सानू की पूछना है। तो बोल तो कुछ पाई नहीं, पर गुरुजी तो समझते थे सब चीजों को। तो गुरुजी ने कहा देख एदी कुड़ी देख 3 विआह लिखे सी, 3 विआह लिखे सी, तीनों विआह दे टल गए। हुण आंटी जो ले आएगी ना, ए उन्होंने ब्लेस करके देना थी, एदी कुड़ी सुखी रहेगी। देखो हमारे गुरु की कृपा, ना शादियों पे खर्चा करवाया, ना उनको कहीं पब्लिकली एम्बेरस करवाया, और कहा गुरुजी ने उसके 3 शादियों के योग भी जो थे वो कटवा दिए। तो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है हमें पता हो। हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, हमारी लड़की, अरे भाई नहीं हो रही तो इसमें रब की रजा है। कहीं ना कहीं उन्होंने योग मिलाए होते हैं, कहीं ना कहीं नहीं हो रही तो भी इसमें हमारी भलाई है। सबसे मेन बात जो आज के टाइम में मैं हाथ जोड़ के बोलूंगी हर लड़की वालों को और हर उस बच्ची को जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, पता है क्या, घर बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्यों? कहीं ना लड़कियों में पेशेंस नहीं है। जितनी भी यंग आंटीज जुड़ रही हैं, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना, मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि बेटा थोड़ा गुस्सा कम रखो, थोड़ा सा एडजस्टेबल बनो, थोड़ा सा, क्योंकि आप फैमिली में जा रहे हो। आपको एक फैमिली से दूसरी फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। एक पौधे को भी हम अगर उखाड़ते हैं ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बिखर जाती हैं, फिर उसको हम सेकंड जगह लगाते हैं, थोड़ा उसको पानी देते हैं, थोड़ा उसको प्यार से सहलाते हैं, तो वो जाके पौधा कहीं ना कहीं संवर पाता है। तो कहने का मतलब उस पौधे को उस ससुराल नाम की जमीन के अंदर थोड़ा सा टाइम दो कि वो वहां एडजस्ट हो सके। वो एडजस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं आपको पेशेंस लाना। पेशेंस मिलता है, हमारे खाना बनाते हैं तो उसमें बोले कि हमें पेशेंस मिले, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भरे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, शहद बेचने वाला अगर कड़वा भी बोल रहा है ना तो उसकी शहद नहीं बिकती, और कहीं ना कहीं अगर मिर्च बेचने वाला बहुत मीठा भी बोल रहा है ना तो उसकी मिर्च बिक जाएगी। जुबान की बहुत वैल्यू है। वक्त निकल जाता है लेकिन वो शब्द जो होते हैं ना, वो शब्द हमें कहीं ना कहीं याद रहते हैं, वो शब्द हमें यहाँ फीड हो जाते हैं। तो क्या करना है हमें कोशिश करनी है अपने शब्दों पे लगाम लगाने की। हम सोच समझ के बोलें, तोल मोल के बोलें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे रिलेशंस में जितनी भी बिटरनेस आ चुकी है, वैसे तो मैं अरदास करूंगी गुरुजी से आज के दिन बहुत बहुत पवित्र दिन पे गुरुजी महाराज सबके घरों के कलेश दूर करें, सबके घरों में बरकत लाएं, परिवारों में खुशहाली लाएं, आपस में जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं उनके रिलेशंस अच्छे करें। बच्चों के मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, कोशिश करके वो गुस्सा शांत करें, बट कदम हमें उठाना है, कोशिश हमें करनी है। गुरुजी इज देयर टू ब्लेस यू ऑलवेज। तथास्तु। हम जो भी बोलते हैं वो हमेशा गुरुजी बोलते हैं तथास्तु। हमें मिलता ही मिलता है। यूनिवर्स हमें बातें है देने के लिए कि जो भी हम बोल रहे हैं, और हम डिपेंड करता है क्या बोल रहे हैं। मेरे अंकल अच्छे नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, तो हम अगर वही चीज स्टैंड करेंगे तो वही चीज हमें रिवर्ट में भी मिलेगी, वो चीज हमें यूनिवर्स से मल्टीप्लाई होके भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं संगत जी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी अगर मुझे बिठा रहे हैं, ये चीजें मुझ में डालते हैं, मैं सोचती बहुत कुछ मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, बट सच में ये गुरुजी के ही आंसर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कितनी संगत के पास वो आंसर्स पहुंच रहे हैं, वो रब को पता है, वो मेरा काम नहीं है। वो मेरे थ्रू हो सकता है आंसर कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं, हो सकता है किसी और संगत के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो लॉ लेके आइए, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, हम लोगों के सामने मिसाल हैं।
अगर हम अभी भी अपने चीजों में उलझे रहेंगे, हो सकता है हेल्थ सेक्टर में, हो सकता है कहीं रिलेशनशिप में, कैरियर में, पैसे में, घर में, शादी में, हम कहाँ उलझ रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करें, अपने मन को शांत करना शुरू करें, और सच में अगर हम गुरुजी से प्यार करते हैं ना, सच में अगर हम गुरुजी से प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार के लिए वक्त देना शुरू करें। अगर किसी लड़का लड़की की शादी होने वाली है तो क्या होता है, फोन पे चैटिंग शुरू हो जाती है, दिन रात सिर्फ एक ही इंसान का ध्यान आता है। शादी होने के बाद वो क्यों बदल जाता है या बदल जाती है, क्यों वो चीजें चेंज हो जाती हैं, सिर्फ नजरिया ही बदलता है। ये बात याद रखना, हमारा देखने का व्यू बदलता है। इंसान तो वो वही होता है जिसको हमने पसंद किया, जिससे हमने शादी की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा जीभ पे ताला लगाना शुरू करें। हो जाती है, हर घर में दो बर्तन होते हैं, कहीं ना कहीं खटक सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, ईगो क्लैशेस, कहीं ना कहीं हमारे विचार नहीं मिलते। अब अगर मैं 5 उंगलियां बोलूं तो रब ने तो कुछ सोच समझ के 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, तो आपकी उम्मीदें और उनकी उम्मीदें कैसे मैच हो सकती है, आपकी नेचर और उनकी नेचर कैसे मैच हो सकती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअली लाइफ में कर क्या रहे हैं। अपने गोल को डिसाइड करें, बैठ के थोड़ी देर शांत करें कि एक्चुअल में मुझे लाइफ से चाहिए क्या। मुझे लाइफ में गुरुजी चाहिए, मुझे लाइफ में मोक्ष चाहिए, मुझे लाइफ में सेवा करनी है, मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में अपनी फैमिली को खुश देखना है। व्हाट यू वांट, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्योंकि अपने सबसे बड़े गुरु आप हो। गुरुजी हमारे साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं, बट सुन तो आपको ही रहे हैं। दिमाग तो यहाँ जो आपका एनर्जी जोन है, कनेक्ट गुरुजी उसी से हो रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसी को पढ़ रहे हैं, वो क्या घूम फिर के पहुंच रहा है वो उसी को देख रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है, अगर आप सच में रब से ये बोलते हो कि हमें बख्शो, आप बख्शनहार हो और वाकई में वो बख्शते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी माफ करना सीखें। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो वक्त के साथ, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम अपने स्पाउस को हक करके बोल देंगे छोड़ो ना यार, हो गया खत्म। क्या होगा अगर हम उनको एक प्यार से चाय पिला दें, या कहीं खाना खिला दें, या उनके साथ कहीं पिक्चर देखने चले जाएं, कहीं थोड़ा सा पार्क में घूमने चले जाएं, क्या आप घिस जाओगे? नहीं। मैं समअप करूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो मेरे साथ लाइव एग्जाम्पल है मेरे पेरेंट्स का। मेरे पापा ना मेरी मम्मी दोनों बागवान की स्टोरी टोटली वही। मेरे फादर 2011 में एक्सपायर हुए थे, और मेरी मम्मी पापा दोनों आपस में बहुत राधा कृष्ण, मेरी मम्मी का नाम भी राधा ही है। तो जब मेरे पापा को शौक था, सुबह सुबह उठते थे 4 बजे 5 बजे, पूजा पाठ करते थे। मम्मी नीचे होती थी कि कहीं खिटपिट ना हो, तो पापा ऊपर चले जाते थे, मंदिर भी घर का वहीं पे था। तो वो क्या करते थे, वहां पूजा करी तो सुबह जब उठ के आए 8 बजे, तो मेरे पापा चाय बनाते थे, और उनको ना बहुत शौक था। मैं भी कहीं मार्केट जाती थी, मुझे कहते थे कि मुझे ना डिफरेंट कप प्लेट्स ला के दे। तो वो क्या करते थे, कबर्ड में से निकालना, कभी गोल्डन, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कुछ इस तरीके से ना मुझे हमेशा अलग अलग कप्स मंगवाते थे मेरे से, और मम्मी को ना सुबह सुबह चाय उसी में पिलाते थे। सो रोमांटिक ना, वो एक मोमेंट मतलब डेली की, आप सोचो वो उनके साथ स्पेंड करते थे। और मेरी मम्मी पता क्या करती थी, सॉरी मम्मा अगर आप सुन रहे हो तो, मेरी मम्मा गुस्सा करती थी, तुसी खलेरा पा देंदे हो, रोज मैंने कप सामने पहनने में। सोचो कहीं ना कहीं क्या होता है। आज मेरे पापा नहीं है ना, तो मेरी मम्मा उस मोमेंट को मिस करती है। सच में उस फीलिंग को समझने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे जो प्यार के पल मिलते हैं ना, बहुत अनमोल होते हैं। आपको कोई इतनी केयर करने वाला नहीं आएगा। आज वो तड़पती हैं, कितने प्यार से मुझे कोई चाय नहीं पिलाता, आज वो तड़पती है, इतने प्यार से कोई मेरे लिए कप्स नहीं लाता। उन मोमेंट्स को मत मिस करो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ बहुत ब्यूटीफुल है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। सच में कह रही हूँ, उन मोमेंट्स को ना अपने दिल से सोचो, जो हुआ उसको छोड़ दो, एक बार हैव अ न्यू लाइफ बिगिनिंग। सच में आपको कहीं ना कहीं लगेगा मैंने माफ किया तो मैं आगे बढ़ गई, कहीं ना कहीं अपनी ईगो को छोड़ा। और पता है सबसे मजेदार बात जो मुझे लगती थी प्रॉब्लम, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, मेरे साथ सब गलत क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरा गुरुजी से जब मैं फर्स्ट गुरुजी के आगे जुड़ी ना, और जब गुरुजी के मेरे पास लर्निंग्स आनी शुरू हुई कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अपने रिलेशंस में ऐसे करो, अपने घर में ऐसे करो, तो मैं ये
क्वेश्चन करती थी गुरुजी से कि गुरुजी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सब कुछ कॉपरेट कर रही हूँ, सुबह से शाम तक मैं भी काम कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ, सब चीजें एडजस्ट कर रही हूँ, तो मैं अब और क्या करूँ कहीं ना कहीं। तो गुरुजी ने मुझे एक फर्स्ट स्टोरी सुनाई। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मेरे को फर्स्ट स्टोरी मिली मैं आपसे वो शेयर करती हूँ आज। एक बार ना गुरु नानक जी जंगल में जा रहे थे, तो उनको जंगल में उनके शिष्य भी थे साथ में, मर्दाना जी और वो सब। तो जैसे ही वो जंगल में जा रहे थे वहां उनको एक खड्डा दिखता है। अब खड्डे के अंदर ना बिच्छू गिरा होता है, वो बाहर ना आने की कोशिश कर रहा है बाहर, और वो फिर गिर जाता है। तो बाबा जी ने उसको उठाने की कोशिश करी कि मैं इसको हेल्प करूं, ये खड्डे से बाहर आ जाए। तो वो क्या कर रहा था, वो डंक मार रहा था, वो फिर छूट जाता, जैसे डंक लगता था वो फिर छूट जाता था। तो उसके बाद दोबारा फिर वही हुआ कि उन्होंने दोबारा कोशिश करी, उसने फिर डंक मारा, वो फिर छूट गया। तो जब तीसरी बारी भी यही हुआ ना, तो मर्दाना जी ने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया बाबा जी को कि बाबा जी ए तुहानू कट्टी जा रहे हैं, बिच्छू है तो तुसी उन्होंने फिर कट्टी जा रहे हो। तो बाबा जी ने क्या बोला पता है? बाबा जी ने कहा ये जीव है, इसकी फितरत है काटना, बिच्छू है डंक मारेगा, मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है इसको बचाना। जब वो अपनी नेचर नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी नेचर क्यों छोड़ू? सबने अपने कर्मों का हिसाब देना है। वो स्टोरी आज भी मेरे यहाँ है। मैं कुछ भी करती हूँ ना, इवन सेवा में भी, आप क्या सोचते हो आपको सब प्रेज मिलती होगी? नहीं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे पैसे खाती है, सेवा गलत करती है, बोलते रहे। मेरा रब जानता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा रब जानता है मुझे एक एक पैसे का हिसाब अपने रब को देना है, मुझे अपने एक एक कर्म का हिसाब अपने रब को देना है। और मैं अपनी लाइफ का डेली ये सोच के चलती हूँ तो मेरा आज आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन में जी ले जिंदगी। बस सुबह गुरुजी के आगे ये अरदास होती है, गुरुजी आप जानो किसको मेरी लाइफ में लेके आना है, मुझे कहाँ लेके जाना है। मैंने अपनी लाइफ टोटल 100% गुरुजी को दे रखी है। आप तक पहुंचाने वाले भी यही हैं और सब कुछ करवाने वाले भी यही हैं। सोचती नहीं हूँ कि क्या क्या बोलना, पर देखो पता नहीं कितनों के आंसर्स गुरुजी दिलवा रहे हैं। तो उस रब की मेहर है मुझ पर भी और आप पर भी, उस मेहर को समझे। मैं से जोड़ना शुरू जो हमने किया है उसको खत्म करें। कहीं ना कहीं हमारी मैं हमें ले जाती है। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगी, गुरुजी और मुझसे कुछ बुलवाना चाहेंगे, मैं आंटी को शुक्राना करूंगी, गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि कहीं ना कहीं गुरुजी हम संगत के अंदर किसी के थ्रू भी लाए, मेरे थ्रू लाए, किसी के भी थ्रू लाए, वो वाइब्रेशंस लाए जो हम गुरुजी से कनेक्ट हो सके और कहीं ना कहीं हम गुरुजी के बच्चों पे चल सके और हम किसी ना किसी की लाइफ में हैप्पीनेस और वैल्यूज को ऐड कर सके। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है, क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीना जानती हूँ और रब कहता है ना तू दूसरों की सोच में हूँ तेरे लिए। तो अपने आप को छोड़ के चलो, किसी के लिए कुछ सोच के चलो। कहते हैं ना जो हम देंगे वो हम तक लौट के आएगा। तो क्यों ना हम किसी को दुआएं देना शुरू करें। आज अगर मैं बोलूं आप गली में खड़े हो अपनी और किसी को आपने गाली दे दी या किसी को एक चांटा लगा दिया, तो क्या वो पलट के आप तक चांटा नहीं आएगा? आप किसी को एक मिनट में बोल दो ये गाड़ी हटा दे, देखा क्यों तेरे बाप की सड़क है क्या? नॉर्मली यही होता है। तो आपने क्या किया, उसको गुस्से से बोला, आपको उसने गुस्से से जवाब दिया। तो यही चीज अगर हम दुआएं लेना चाहते हैं तो हमें देनी है। अगर हम किसी को प्यार लेना चाहते हैं तो हमें उसको प्यार देना है। तो हमें जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसको देना शुरू करें, दूसरों को दुआएं देना शुरू करें, अपनी हीलिंग सेंड करना शुरू करें, गुरुजी के आगे अरदास लगाना शुरू करें। गुरुजी ने भी बोला ना सर्वत का भला मांगो, मैं सबके बीच हूँ। हर एक के अंदर अपने रब को ढूंढो ना, जिसके अंदर आपको लगता है कि हाँ गुस्सा है, मेरा मन नहीं कर रहा उस इंसान को देखने का, उस सोचो अगर गुरुजी ने उसको खड़ा कर रखा हो या गुरुजी ही हो उसके रूप में, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके गुस्से की, आपकी क्रोध की। उस चीजों को छोड़ो, वो भी हमारी ही हेल्प करेंगे। गुरुजी को सरेंडर करेंगे ना तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्प करेंगे कि गुरुजी हमारी बाह पकड़े रखना और हम आपका हाथ छोड़ देंगे लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। तो संगत जी आज के इस पवित्र पावन अवसर पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने घर के सब रिलेशंस को इकट्ठा करो और कहीं ना कहीं जो गुरुजी के लेसन्स हैं वही कि प्यार से रहो, सर्वत का भला मांगो, सब में प्यार बांटो। तो क्यों ना वो शुरुआत हम अपने फैमिली से करें, क्यों ना वो शुरुआत हम अपने आसपास के संगत से करें। और कहीं ना कहीं प्लीज हर संगत में आपको रब दिखना चाहिए सिर्फ, लेकिन इससे ज्यादा आप संगत में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। अगर आप सत्संग भी कर रहे हैं तो सिर्फ गुरुजी को प्रेफरेंस दें, ना कि संगत को। तो कहीं ना कहीं गुरुजी का मैसेज मेरे लिए ये भी था कि आप गुरुजी के साथ ही जुड़े, गुरुजी का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और इसी के साथ मैं इजाजत लूंगी और गुरुजी को बोलूंगी गुरुजी
हम सब आपके बच्चे हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए और हमें बख्शते रहिए, हमें वो सही राह दिखाते रहिए। जहां भी आपको जो भी ठीक लगे हमारे जीवन में वही आप करिए। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।